हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे और ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक बार फिर से हिस्ट्री रिपीट हो रही है। ऑल इंडिया कोटा मॉपअप के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी फाइल्ड है, जिसकी हियरिंग कल है। उसी के बीच ऑल इंडिया मॉपअप की डेट्स को आज एक्सटेंड कर दिया गया है मेडिकल काउंसिल कमेटी की तरफ से। रिजल्ट कब आएगा, डेट्स उन्होंने नहीं दी है, लेकिन उन्होंने डेट्स को एक्सटेंड कर दिया है कि टिल 10th की नाइट मिडनाइट तक आप दोबारा से चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो 10th की मॉर्निंग में, रीसेट ऑप्शन करना है तो 10th की मॉर्निंग में 8 से लेकर 10th के बीच दोबारा से विंडो खोली गई है। इवन एक बात और उस नोटिस में लिखी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सीट्स हैं, स्टे राउंड के बाद जो सीट्स उसमें वेकेंट रह जाएंगी वो सीटें नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएंगी और नॉर्मल काउंसलिंग में स्टे राउंड में सीट्स मिल जाएंगी। स्टे राउंड के लिए भी जो काउंसलिंग होती है वो अभी ही होती है, चॉइस फिलिंग अभी होती है। बाद में वो चॉइस फिलिंग नहीं होती है, ना बाद में चॉइस फिलिंग की जाती है। स्टे में जाना है तो अभी सीट लेके जाना है। स्टे में वही कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं जिन्हें कोई भी सीट मॉपअप में अलॉट नहीं होती है, वही चॉइस फिलिंग उनकी स्टे में काउंट होती है। लेकिन स्टे में जाना थोड़ा डाइसी, मुश्किल और दिक्कत भरा हमेशा से देखने को मिला है। आप रीसेट ऑप्शंस को टिक करके अगर आप नॉर्मल हैं, यू आर डीम्ड में जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। अपने आप को फ्लक्चुएट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बात करेंगे मॉपअप कैसा रहेगा। सारी चीज़ों को देखते हुए जो कोर्ट केस है वो क्या है, कोर्ट केस इसीलिए कुछ कैंडिडेट्स ने किया है जिससे ये बात का फैसला हो जाए क्लियरली कि जब स्टेट राउंड 2 की ज्वाइनिंग ओवर हो जाए उसके बाद ही मॉपअप हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कैंडिडेट स्टेट राउंड 2 भर रहे हैं वो मॉपअप भी भरेंगे, जिससे ब्लॉकिंग बढ़ेगी और दिक्कतें बढ़ेंगी, जो कि इलीगली है, जो एकदम गलत है, जो नहीं होना चाहिए। इसके लिए लास्ट में भी कोर्ट में केस हुआ था। मॉपअप का रिजल्ट आने के बाद वो रिजल्ट कैंसिल भी हुआ था, तो दोबारा से रिजल्ट आया था। जो लोग उस टाइम इसका पार्ट रहे होंगे उनको याद है, या आपके सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि ऐसा पिछले साल देखने को मिला था, हुआ था, जिसका फायदा मॉपअप में हुआ था। इस साल एक नई चीज़ और है जो नोट की जा रही है। जो स्टेट राउंड 2 के जो रिजल्ट अब तक आए हैं, कुछ के पॉजिटिव हैं, कुछ के नेगेटिव हैं, मिंगल मिक्स हैं, लेकिन वो ये बताते हैं सो मैनी कैंडिडेट्स आर स्टिल वेटिंग टू टेक देयर सीट्स। यानी कुछ स्टेट्स में जो कॉम्प्रोमाइज़ करके लोग सीट्स राउंड 2 में ले लेते थे, ऐसा नहीं हुआ। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कई जगह देखा गया कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ, लेकिन लोगों ने सीट छोड़ के अब वो मॉपअप में जा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में, बिकॉज सबको मॉपअप से होप है, लॉटरी लगेगी, चांसेस लगेंगे। जैसा आज मैंने किसी के टेलीग्राम ग्रुप पे पढ़ा, वो कोई कैंडिडेट ये पूछ रहे थे कि सर जैसा आपने कहा था कि लॉटरी लगेगी तो क्या इस बार भी लगेगी? लॉटरियां हमेशा नहीं लगती, लॉटरियां कभी कभी लगती हैं। इस बार के नंबर ऑफ कैंडिडेट थोड़ा ज़्यादा है जो मॉपअप में जा रहा है और वेट कर रहा है। खासकर ज़्यादा फर्क कुछ ब्रांचेस में देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो रेडियो हो, डर्मा हो, स्पेशली वो गायनी हो। इन ब्रांचेस में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। जो शिफ्टिंग है वो अच्छी रहेगी, लेकिन जो कॉलेज वाइज की जो पॉजिटिव शिफ्ट है वो नहीं मिलेगा। यानी जो कॉलेज लास्ट ईयर जिस रैंक पे बंद हुआ था, इस बार वो कॉलेज उस पर बंद नहीं होगा, उससे कम रैंक पे बंद होगा, कैसा मानना है। सो वी डिस्कस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल्सो, कि क्या कट ऑफ है। उससे पहले जो कैंडिडेट रिवाइज कट ऑफ वाले अभी आए थे टिल 201 और 169 वाले, उन्होंने अगर काउंसलिंग प्रॉपर की होती, प्रॉपर चॉइस फिलिंग्स की होती, प्रॉपर स्टेट्स फॉलो किए होते, तो उनको सीट्स कहीं ना कहीं मिल जाती। अब ये लास्ट मोमेंट है। अब आप सिंगल ब्रांच के साथ प्ले आउट नहीं कर सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस रखने होंगे और ब्रांचेस के ऑप्शंस बनाने होंगे। एमडी से डीएनबी पे आना होगा, डीएनबी से डीम्ड पे जाना होगा, या प्राइवेट ऑप्शंस देखने होंगे अगर हिस्सा लेना चाहते हैं, अदरवाइज आपको अगले साल जाना है। तो रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स आए हैं जिनके पास एनआरआई कोटा थे, जेन्यून थे, उनके एडमिशन्स हुए, काफ़ी सीट्स मिली। मॉपअप में भी उन्हें सीट्स मिलेगी। राउंड 2 के फॉर्म्स बहुत सारे ओपन हो गए थे जो वो भर सकते थे, जिनके लिए वो बेनिफिशियल डे 1 से थे और हैं। हिमाचल का कल फॉर्म अगर रिजल्ट आया प्रोविजनल, काफ़ी अच्छा शिफ्ट देखने को मिला, पॉजिटिव शिफ्ट है हिमाचल के अंदर और काफ़ी अच्छा शिफ्ट है। हरियाणा में आया, हरियाणा की कट ऑफ में आपको बता दूंगा तो बहुत ताज्जुब होगा। एसजीटी जैसी ब्रांच कॉलेज में बड़ी बड़ी ब्रांचेस बहुत पीछे तक ट्रैवल करती हुई नजर आई। एनसी पानीपत आदेश में भी काफ़ी पीछे से ट्रैवल करता हुआ नजर आया।
इससे पहले उत्तराखंड का 2 राउंड होने थे, लेकिन अभी एक ही राउंड हुआ है उसका भी रिजल्ट आया था, जो काफ़ी ज़्यादा आपको आश्चर्यजनक करने वाला था। अगर आप रिवाइज कट ऑफ है और आपने चीज़ें ठीक से भरी हैं, टाइमली अटेंटिव रहे हैं, तो सीट ज़रूर मिलेगी। बस देखना है क्या क्या भर रहे हो, क्या क्या फोकस करके आपको चलना है। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो 9675200801। व्हाट्सअप कर दीजिए, वी आर ट्राई टू रिवर्ट यू एज सून एज पॉसिबल। नाउ वी आर डिस्कसिंग कट ऑफ क्या रहेगी एक्सपेक्टेड। नाउ वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर द यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मैं शायद कल बात करूंगा, लेकिन अभी कैटेगरी। रेडियो विल बी क्लोज फॉर एमडी नियर बाई 4500 टू 4800, काफी स्ट्रेच आउट करके। इसी के साथ रेडियो की जो डीएनबी है वो लगभग क्लोज होगी 6500 टू 7200 के बीच में। डरमा विल बी क्लोज नियर बाई 3900 टू 4300 एज एमडी, एंड फॉर डीएनबी इट विल बी goes nearby 4600 to 3000. Medicine, MD will be go nearby 6000 to 6300, or DNB will be go nearby 17,000. Pediatrics, it would be go nearby 8000 to 8500, and DNB goes nearby 19,000. TB test, MD will be close nearby 12,500 to 13,500. For DNB, it would be 17,500. Ortho, 13,000 to 14,500. And DNB 26,200. Obs Gynae 13,000 to 13,800 MS, and DNB 20,000 to 21,000. ENT 24,000 MS and DNB 28,000. Ophthalmology 21,000, 20 to 21,000 and DNB 27,500. Psychiatry 17,000 to 18,500 and DNB 22,500. Radiotherapy, MD 25,000 to 27,000, and for DNB it will be 32,000 to 34,000. Anesthesia, MD nearby 25,000 to 26,000, and DNB it will be 34,800. Emergency medicine, 14,000. Surgery, it will be 13,500 to 14,000. For MS and for DNB it will go near to 26,000. Emergency medicine, 8,500 to 9,500 for MD, and for DNB will go nearby 24,000. ये एक्सपेक्टेशंस है सारी कंडीशंस को देख के, पॉजिटिव नेगेटिव को देख के ज्वाइनिंग होंगी। ये पूरा मॉडरेट है, इसके नियर बाई ही रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा इंक्लाइन इससे ऊपर नहीं लेगा। वी होप सो कि इसी के बीच रहना चाहिए। स्टेट्स की बात करूँ, 7-8 स्टेट्स ऐसी हैं जिनका रिजल्ट अभी तक आ गया है लेकिन ज्वाइनिंग्स नहीं हुई हैं, लाइक बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका का तो अभी राउंड 2 ही नहीं हुआ है। इवन तेलंगाना मैनेजमेंट कोटा, आंध्रा मैनेजमेंट कोटा ज्वाइनिंग इज गोइंग ऑन। कल लास्ट डेट थी, बेसिकली ओवर हो गया आंध्रा। तो ऐसे कुछ 6-7 स्टेट्स हैं जिनका टाइमिंग, लाइक पौंडीचेरी का भी राउंड 2 भी नहीं हुआ है, वो भी देखने वाली बात है, वो भी एक अच्छी स्टेट है। ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका अभी तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, ना हुई हैं, जिसकी वजह से इशू चल रहा है। महाराष्ट्र ने अपना मॉपअप डिक्लेयर कर दिया है, उनका शेड्यूल भी डिक्लेयर हो गया है। महाराष्ट्र मॉपअप का शेड्यूल डिक्लेयर्ड है महाराष्ट्र का। मध्य प्रदेश का भी शेड्यूल था, वो भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था फॉर द मॉपअप राउंड के लिए। ऐसे सभी स्टेट्स के शेड्यूल्स कुछ के डिक्लेयर्ड हैं, कुछ के डिक्लेयर नहीं हैं। तो जो मेरे अकॉर्डिंग कोर्ट इसी बात को देखेगा कि राउंड 2 की सीट की ज्वाइनिंग खत्म होने के बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा ऑल इंडिया कोटा का। जो कैंडिडेट्स ऑल इंडिया राउंड 2 में ज्वाइंट हो चुके होंगे, वो स्टेट में हो या ऑल इंडिया में हो, वो मॉपअप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात आप बिल्कुल मान लें, बिल्कुल भी रिस्क ना लें। अगर आपने चॉइस फिलिंग पहले कर दी थी और आपकी स्टेट का रिजल्ट बाद में अब आया है और आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपनी जो चॉइसेस हैं उसको ऑल इंडिया कोटा मॉपअप से आप रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि ब्लॉकिंग करने पे लीगल पेनल एक्शन आपके ऊपर हो सकता है, जो कि एकदम गलत और अनिवार्य है। राउंड 2 में सीट मिल गई है एंड यू आर गोइंग टू जॉइन दैट कंसर्न सीट, देन यू कैन लीव ऑल इंडिया कोटा मॉपअप कंप्लीटली। आप उसमें पार्ट नहीं ले सकते। इस बात को बहुत सिंपल है। और जो ये सोच रहे हैं कि लॉटरी होगी, अलादीन आएगा, चिराग रगड़ा जाएगा और जिन निकलेगा, ऐसा नहीं होगा। पॉजिटिव फर्क देखने को मिलेगा, कॉलेज वाइज नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि योर रैंक इज 11,000 एंड यू गेट
दीनानाथ इन पीडिया डीएनबी नॉट पॉसिबल, इट वुड बी 9,000 8,500 मैक्सिमम स्ट्रेच ये देखने को मिलेंगे, ज़्यादा लंबे स्ट्रेचेस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन देयर प्लेंटी ऑफ द कैंडिडेट्स आर देयर, दोज आर रियली वेटिंग फॉर द ऑल इंडिया कोटा मॉप अप। थोड़ा स्टेट पे भी ध्यान दें, देख के चलें, आपको बेटर ब्रांच मिलनी चाहिए। कॉलेज बेटर मिल गया तो ठीक है, खुश रहिए। अच्छे से अच्छे की कोई लिमिट नहीं होती, बेटर टू बेटर, बेटर टू बेटर, सब कुछ बेटर ही बेटर है, खराब कुछ है ही नहीं, राइट। सो इन चीज़ों को देख के चलें। और जो रिवाइज कट ऑफ वाले कैंडिडेट्स हैं थोड़ा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करें, फॉर्म्स भरें। देयर मल्टीपल ऑप्शंस, काउंसलर्स की ज़रूरत आपको नहीं है, कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको नहीं है, खुद भी कर सकते हैं। डाउट है, कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आता है, देन यू कैन अप्रोच काउंसलर्स। हम अपना फिगर बता देते हैं, जितने एनरोलमेंट्स हमारे पास थे उसमें से लगभग 97.8 लगभग 98% कैंडिडेट्स हैं जिनको सीट्स मिल चुकी है। आउट ऑफ 98 93% उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, बाकी उन्हें सीट छोड़ के ऑल इंडिया कोटा मॉपअप में वो आए हैं, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, वो मॉपअप में आ रहे हैं, चाहे उन्हें स्टेट में मिली हो चाहे ऑल इंडिया में मिली हो। ऐसे कुछ कैंडिडेट्स हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। कोई आपका एडमिशन गारंटी नहीं करा सकता। ये जो वर्ड है ना, गारंटीड मैं करवा दूंगा, ये गलत वर्ड है। कोई नहीं करा सकता। जो होगा काउंसलिंग से होगा, जो होगा मेरिट पे होगा। हम और आप सिर्फ एक अच्छी सलाह दे सकते हैं, हम और आप आपको समझा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। कल कोर्ट में हियरिंग है, सुप्रीम कोर्ट में, देखिए कल क्या होता है, क्या जजमेंट आता है। लेकिन अभी तक के लिए यही है कि ऑल इंडिया मॉपअप एक्सटेंड कर दिया गया है। 10 तारीख को रात को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। रिजल्ट की उम्मीद करता हूं मैं आफ्टर 12 के बाद ही रिजल्ट आएगा, उससे पहले आने की कोई उम्मीद नहीं है। 12 या 13 को आएगा। अगर कोर्ट का डिसीजन ये रहा कि सबके राउंड्स खत्म हो जाने चाहिए, ज्वाइनिंग्स हो जानी चाहिए, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को लिस्ट भेजेंगी, फिर वो शॉर्ट लिस्ट होंगे, इस हिसाब से तो काफ़ी 1 मोर वीक टाइम इंक्रीज होगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने 25 नवंबर की लास्ट एडमिशन डेट नीट पीजी की दी हुई थी, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। उसमें डरना और घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो लेना है, जो ब्रांच लेनी है, फोकस करें, टारगेट करें, उसके पीछे चलते रहें। लेकिन अपने अकॉर्डिंग रैंक और मार्क्स के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि रैंक 1 लाख है और आप 30 लाख पर ईयर पे रेडियो ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। डोंट लिव इन ए ब्लूम एयर में ना रहें। जब आप उस ब्लूम से बाहर आएंगे तब वो मालूम चलेगा कि रियलिटी और फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या कहती हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।